हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीसी 2022 की काउंसलिंग में रैंक के हिसाब से कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी की। इसके पहले हमने वीडियो बना के दिया था आप सभी को सीबीए ग्रुप को लेकर के, यानी एग्रीकल्चर वालों के लिए, सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीए के लिए। ठीक, चर्चा की थी। अगले वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ओटी और आपका फार्मासिस्ट, यानी जो मेडिकल क्षेत्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स पीसीएम, पीसीबी के हैं, अगर वो मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट है और आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। अगर आपकी रैंक यहाँ के आसपास लाई कर रही तो आप यहाँ काउंसलिंग में सक्सेसफुल होंगे और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि जो मैंने कल डिस्कस किया था उसमें नंबर ऑफ सीट की बात नहीं की। तो कुछ विद्यार्थी कमेंट थे कि सर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है पीसीएम, पीसीबी की एग्रीकल्चर में और नर्सिंग में, जो आपके मेडिकल कोर्सेस हैं। अब देखिए, मैं आप सभी को, विद्यार्थियों को लगी समझता हूं जो विद्यार्थी बीसीसी के एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा में जाते हैं। वैसे क्या अदर स्टेट में जितनी भी बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं वो आपकी नीट्स भरी जाती है। नीट एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है एग्रीकल्चर तुलना में। ठीक है, तो अभी आपके लिए अच्छे से मौके हैं जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट अगले साल करना चाहते हैं। ठीक है, 23 में, तो वो मैं समझता हूँ तैयारी शुरू कर दें पीसीबी ग्रुप के अगर आए तो। और या कुछ विद्यार्थी कमेंट कर, सर बी फार्मा क्या मैथ वाले कर सकते हैं? बी फार्मा बिल्कुल पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दिखाएंगे आपको। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये आपका देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी ग्रुप कॉलेज बिहार, कोटा सीट सीरियस फॉर सेशन 2021 एंड 22। अब देखिए, जानते क्या होता है, आपके जो रैंक कार्ड उसमें दो टाइप की कैटेगरी रैंक दी होगी। एक आपका दिया होगा यूआर ज्वाइंट रैंक, एक होगा आपका यूआर ज्वाइंट रैंक। तो सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा इसी पर, यूआर ज्वाइंट रैंक। और एक आपकी होगी क्या, कैटेगरी रैंक। ठीक, अच्छा, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले उनके में 3 शो करता है, ग्रुप कैटेगरी और यूआर ज्वाइंट रैंक। तो आपको हमने जो कल वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने कट ऑफ बताई है, वो मैंने यूआर ज्वाइंट का अगर बताइए। तो कल का वीडियो में एग्रीकल्चर वाला अगर आप देखना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी से हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, कल वाला वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जो आपका बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो सबौर में है, ठीक है, सबौर, ये एग्रीकल्चर के यहाँ पर जो साइंस, मैं बात करूँ बीएससी एजी के बारे में, ब्रांच लिखा हुआ ब्रांच, या देखो आपकी जानते हैं ये यूआर ज्वाइंट रैंक है। ठीक, यूआर ज्वाइंट रैंक। तो यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 10 सीट यूआर ज्वाइंट रैंक की है, यानी टोटल बिहार में पीसीएम, पीसीबी के लिए जो आपका जो कॉलेज है सबौर में, इसमें टोटल 26 सीट है। ठीक है, 26 सीट है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा है, ये वाला जो डिसेबल कोटा लिख रखा है दिव्यांग के लिए, और एक आपकी सीट जो यहाँ पर है बीसी सबौर में, ये आपका कर्मचारी कोटा है। अब आप देखिए, इन 26 सीट में यूआर ज्वाइंट रैंक आपकी जो है यूआर कितनी है आपकी यहाँ पर 10 सीट, और एससी की 4 सीट, एसटी की यहाँ पर कोई सीट नहीं। ईबीसी की जो सीट है यहाँ पर 5 सीट है, बीसी की सीट यहाँ पर 3 है, आरसीजी गर्ल्स कैटेगरी 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की सीट आपकी यहाँ पर 3 सीट है। ठीक, अब ये ध्यान रखेंगे, मैंने देखो यहाँ पर आपको ब्यौरा दे रखा है, यहाँ पर ये सीट का देख सकते हैं, ये पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी किसमें, सहरसा में क्या है 10 सीट यूआर की है, एससी सीट इतनी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ डुमराव में एग्रीकल्चर में 10 सीट, ठीक, यूआर की और एससी, यानी टोटल यहाँ पर सीट देखेंगे 26 करके हर एक कॉलेज में सीट यहाँ पर दी गई है। हाँ, एक आप कॉलेज किशनगंज में, यहाँ पर सीट की संख्या 30 दी गई है। ठीक, यानी टोटल जो सीट एग्रीकल्चर में है वो 134 सीट है यहाँ पर। ठीक है, और ये सीट आपकी एक्स्ट्रा है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद नूर शाह नालंदा हॉर्टिकल्चर सीट जो यहाँ पर 11 सीट दे रखी है। तो ये आपका टोटल मिला के नंबर ऑफ सीट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कितनी सीट कहाँ पर है। ठीक है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। अब थोड़ा हम चलते हैं आगे, इसी में हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब आते हैं हम लोग इधर, ये फिशरीज क्या है देखिएगा। क्योंकि जो पीसीबी के जो लोग हैं वो केवल फिशरीज कोर्स कर सकते हैं, यानी फिशरीज वाला कोर्स और कोई नहीं कर सकता। जो बच्चे पीसीबी बायो ग्रुप के हैं वो आपका फिशरीज कोर्स कर सकते हैं। फिशरी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, देखिएगा। फिशरी में टोटल यहाँ पर जो सीट है किशनगंज में केवल है, और ये आपका 40 सीट है। यूआर आपका 70, ठीक, ये 17 आपका 17 है, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 6, एसटी
कोई नहीं, EBC आपकी 7 और BC आपका 5, RCG 1 और टोटल यहाँ पर 40 और डिसेबल कोटा यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी 2 सीट है। तो ये सीट आपकी किशनगंज में 40 सीट है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं केवल ऐसे विद्यार्थी जो मैथ ग्रुप से हैं और अगर वो बीटेक, ये देखिए ये लिखा हुआ PCM ग्रुप, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCM ग्रुप कॉलेज ऑफ सेशन 2021-22, ठीक है। तो यहाँ पर कहना जो सीट है आप केवल किसके लिए, PCM के लिए। कौन सा कोर्स है आपका, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, अगर आपको मिल जाए केवल PCM से आप उसको ले लीजिए, छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छा कोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल सीट आपकी 30 है, ठीक है। इसमें देखो कैटेगरी वाइज दे रखा है रिजर्वेशन कितना क्या है सीट का। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट, अगला क्या देखेंगे इसी में। हाँ चलिए अब देखते हैं आप, ये हो गया आपका PCM का। अब आप देखिए नेक्स्ट, एक आपका PCM और कोर्स है। आप लोग जानते हैं PCM कोर्स है वो केवल 2 विद्यार्थी 2 कोर्स कर सकते हैं PCM वाले, एक आपका बीटेक एग्रीकल्चर और एक आपका बीटेक डेयरी। तो ये देखो बीटेक एग्रीकल्चर आप कोर्स है यहाँ पर, ये ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपकी 30 सीटें हैं, ठीक। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोजपुर में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितनी 30 सीट है, UR सीट 11, EWS 3, SC 5, ST 1, EBC 5, BC 4, RCG 1 और टोटल सीट नंबर ऑफ 30। एक आपकी डिसेबल कोटेक सीट है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं PCMB के लिए। तो PCMB का मतलब यहाँ पर जो आपका जो कोर्स है कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बड़ी बहुत अच्छा कोर्स होता है। ये आपका अगर आपने 10+2 PCM PCB किया है, इसका मतलब PCB वाला और PCM वाला दोनों कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। PCM PCB कोर्सेज कौन, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। कोर्स का ये कहा भाई है सबौर में, ठीक है, बायोटेक। चलिए ये तो बात हो गई आप कोर्स के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ पर चलते हैं आपके मेडिकल कोर्स। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखो इसको समझिएगा थोड़ा सा। करीब 500 प्लस सीट है आपकी जो मेडिकल कोर्स है इसमें। अब देखो यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ PCMB, इसका मतलब है कि अगर आपका 10+2 PCM या फिर PCB से है या फिर PCMB से है, यानी पेपर आपने अटेम्प्ट चाहे PCM में दिया हो या फिर PCB में दिया हो, आप यहाँ पर बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा आपका 4 साल कोर्स होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है। मैथ वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ, अगर आप आगे बहुत ज़्यादा गोला भाग करने नहीं चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं, मैं मतलब मेरा ये है जैसे मान हो सकता है बीटेक सिविल में जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको बीटेक करना सिविल में, मैकेनिक्स में, कंप्यूटर में, आगे फिर आप एमटेक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको प्राइवेट काम करना है, अपना आपको जो है मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। और जॉब भी इसमें आती हैं। बी फार्मा के बाद लोग डी फार्मा करते हैं। बी फार्मा कई लोग जो भी मेडिकल कंपनी है, दवा कंपनी, उसमें आपको जो है लेते हैं प्राइवेट में, ठीक है, एक अच्छा काम करते हैं और ये अच्छा पेमेंट भी देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आपका नाम है ये गुलजार बाग पटना में ही है, बी फार्मा। यहाँ पर टोटल सीट 100 है। अब देखो इसमें काफ़ी अच्छी सीट है। यूआर की सीट है वो आपकी केवल 40 सीट है। EWS की 10 सीट है, SC की 16 सीट है, ST की 1 सीट है, EBC की 18, BC की 12, RCG की 3 और टोटल सीट आपकी 100 और 5 सीट आपकी यहाँ पर डिसेबल कोटे की भी है। ठीक है, ये चर्चा हो गई, यानी 100 सीट आपकी यहाँ पर किसकी है, ये आपकी PCM PCB के लिए किसमें है, बी फार्मा में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले में, नेक्स्ट सेशन देखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अगला कोर्स आपके पास आता है फिजियोथेरेपी। ठीक है, देखिए फिजियोथेरेपी यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट यहाँ पर आपकी 40 है। ठीक, ये आपका फिजियोथेरेपी ऑफ्थेल्मिक में है। अब देखिए पटना में उसी में 2 कोर्स हैं आपके, फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी ऑफ्थेल्मिक। अब देखो यहाँ पर जरा, इसमें आपकी 20 सीट है, इसमें 20 सीट टोटल यहाँ पर सीट आपकी उसी में 40 सीट है। 8 सीट UR, 2 EWS, SC 3, ST 0, EBC 4, BC 2, RCG और आपकी टोटल सीट 40 है इसमें। ठीक, इसमें कौन कौन लोग जा सकते हैं, केवल PCB वाले लोग, यानी PCM वाले लोग बी फार्मा और फिजियोथेरेपी में, वो फिजियोथेरेपी और जो फिजियोथेरेपी ऑफ्थेल्मिक होता है उसमें आप नहीं जा सकते हैं। केवल कौन जाएंगे, केवल PCB वाले विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फिर केवल PCB के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रही होगी आपको, एलिजिबिलिटी, यानी कौन सी जो है सीट के लिए, कौन से कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए,
देखो भाई ये हो गया। अब इसके हम लोग बात करते हैं केवल पीसीबी का कोर्स। देखिए पीसीबी के यहाँ पर कोर्स अगर देखेंगे टोटल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर जान जाएंगे लैब टेक्नीशियन का है, ये ओटी है, और ये देखिए लैब टेक्नीशियन, ओटी, बीआरआई टेक्नीशियन और आपका ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। देखो टोटल सीट यहाँ पर 80 सीट है यहाँ पर। ये केवल कौन करेंगे? जिनके पास केवल 10+2 में बायो ही या बायो एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो 20-20 सब में सीट दी गई। यहाँ पर देखिए सीटों पर बंटवारा दे रखा है। आरसीजी के यहाँ पर इस कोर्स में कोई सीट नहीं है, इसमें लैब टेक्नीशियन में और आपकी इसमें, ठीक। और एसटी की इस तीनों में कोई सीट यहाँ पर नहीं है, ठीक। यानी एसटी केवल सीट यहाँ पर एक देगी लैब टेक्नीशियन में। ये बात हुई किसमें? आपकी लैब टेक्नीशियन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, देखिएगा। हाँ, ये लोग ज़्यादा कोर्स करते हैं बीएससी नर्सिंग। अब देखते हैं नर्सिंग काफ़ी अच्छी सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग में टोटल सीट आपकी 300 सीट है। यहाँ कितनी सीट है? 300 सीट है ये टोटल नर्सिंग में, ठीक। ये 15 आपकी यहाँ पर हो गई डिसेबल कोटे की सीट, काफ़ी सीट ज़्यादा है। अब हालांकि 15 स्टूडेंट्स तो होते भी नहीं डिसेबल कैटेगरी यानी दिव्यांग कैटेगरी के। अब देखो बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, कॉलेज एनएमसीएच बीएससी नर्सिंग 60 सीट है, यूआर की 24, लगभग सेम टू सेम ऐसे है। यूआर 24 6, एससी 10, एसटी 0, एसटी कोई सीट नहीं, ईबीसी की आपकी 10 और बीसी 8 और टोटल यहाँ पर 60। हर जगह यहाँ पर देखेंगे सीट का ब्यौरा दे रखा आपका, ठीक। बीएससी नर्सिंग में काफ़ी सीट है। अब देखो एक बात समझो, 3 सीट हैं, इसका मतलब ये है अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो 5 से अगर आपकी अंदर रैंक आ रही है तो 100% नर्सिंग कोर्स करेंगे। अब आप सोचते हैं सर 300 या 500 कैसे घुस जाएंगे इसमें? 200 यहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं, काफ़ी लोग बीएससी एजी करना चाहते हैं, कुछ लोग सोचेंगे मुझे को बी फार्मा करना है, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर मुझे हॉर्टिकल्चर करना है, फिशरीज करना है, अलग अलग चॉइस होती है, सीट संख्या यहाँ पर रह जाती है खाली, ठीक है। तो यहाँ पर बात अगर 500 रैंक तक आपकी होगी, किसमें? यूआर ज्वाइंट रैंक, आपको 100% नर्सिंग कोर्स मिलेगा, ठीक। केवल पीसीबी के लिए होता है ये बात, ये भी है, इसलिए चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट। अच्छा ये बात होगी आपकी सीट लेके के। अब आपको बताते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हम लोग ले चलते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कट ऑफ आपकी 2021 में थी उसके बारे में, ठीक है। जो 21 के आधार पर ये पता लगा लेंगे कि यहाँ तक हमारा सिलेक्शन जो है हो सकता है। कहाँ गया भैया बिहार वाला? BCECE भोजपुरी वाले कहाँ गए? ये है, चलिए हाँ अब देखिएगा, ये आपकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप समझ जाएंगे। ये आपका 2021 का कट ऑफ है, हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर दिया था एग्रीकल्चर के बारे में। देखो अब मैंने कल जो बात किया था जानते हैं, मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन होगी। देखो जो यहाँ पर ये रैंक दे रखी है वाली यूआर क्लोजिंग रैंक, ये जानते हो क्या है? ये यूआर आपकी ज्वाइंट रैंक है, ये ओपनिंग है, ये वाला देखिए यूआर क्लोजिंग रैंक यानी यूआर ज्वाइंट रैंक, कहाँ तक एडमिशन हुए हैं। देखो कल मतलब ये है जो यहाँ पर डिसेबल कोटा है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर सबौर में वो 2209 तक एडमिशन हुआ है। और कैटेगरी इसकी रैंक कितनी होगी? 3, यानी डिसेबल के कोटे की खुद में 3 रैंक हो और यूआर ज्वाइंट रैंक कितनी थी? 2209 तक उसका एडमिशन हुआ है। बात समझ में आपको आ गई होगी। यानी ये जो आपका जो है यूआर क्लोजिंग, ये यूआर ज्वाइंट रैंक है और ये आपकी क्लोजिंग कैटेगरी रैंक है, ठीक। सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इसी में, कहाँ पर? हाँ चलिए अब देखिए आपका ये आ गया, यहाँ पर है ये पटना, यहाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है फिजियोथेरेपी। चलिए देखिएगा फिजियोथेरेपी में कहाँ तक आपका एडमिशन हो सकता है। जो आपको ये दे रहे हैं, आप ये देख रहे हैं टेबल, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा जो है आपको चलिए भाई देखिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इसी के आधार पर चलना है। मतलब इससे अगर थोड़ी आपकी रैंक जो है, थोड़ी अगर रैंक ज़्यादा है तब भी आप यहाँ एडमिशन आप पा सकते हैं। देखो कैसे, ये सबौर यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ ये पटना आपका है, ये है पटना, ठीक है। काफ़ी अच्छा शहर है पटना में, खाना बहुत सस्ता मिलता है, 50 रुपया में पूरा भरपेट थाली मिलती है चावल। देखो भाई अब यहाँ बात करते हैं फिजियोथेरेपी बारे में। देखो ये कह रहा फिजियोथेरेपी, ये है आपका यहाँ तक, फिर ये आपका ऑप्थेल्मिक, फिजियोथेरेपी ऑप्थेल्मिक। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखो जरा, इसमें मैं बात करूँ ये किसके लिए है? पीसीएम वो फिजियोथेरेपी है ना, केवल पीसीबी के लिए। बता दी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें।
अब देखो यार, यहाँ पर डिसेबल कोटे की जो सीट है, वो जो क्लोजिंग रैंक है वो 6500 और कैटेगरी में 11 रैंक, समझ जाएंगे। अगर आपको फिजियोथेरेपी करना है, ठीक है, अगर आपकी मैं समझता हूँ यहाँ पर, अगर समझता हूँ मैं आपकी यहाँ पर 6500, अगर आपकी 7000 रैंक हुई, ठीक, अगर आपकी 7000 रैंक तक हुई तो सलग समझ लो आपका हो जाए किसमें। अच्छा अब देखो यूआर रैंक आपकी 340 है, तो अगर आप मान लो 400 रैंक तक कट ऑफ जा सकती है आपकी। इस बार थोड़ी सी रैंक ज़्यादा होने पर भी क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है। तो अगर इतना आप मतलब जो आपको रैंक दिखा रहा हूँ आपको, इससे थोड़ा अगर ज़्यादा आप सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। अच्छा अब देखें SC कैटेगरी 1367, 14 मान लो, BC के यहाँ पर 359 है, EBC का 630 है, इसके बाद RCG का 257। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये ज्वाइंट रैंक है, उसके आधार पर ये तो आपकी कैटेगरी रैंक है ना, ये कैटेगरी रैंक आपकी है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी रैंक और आपकी ज्वाइंट रैंक, UR ज्वाइंट रैंक, ठीक। अच्छा अब देखो EWS आपकी 521 अगर 600 तक होगी EWS में ना, तब भी आप सिलेक्शन पा जाओ किसमें, आपका फिजियोथेरेपी में। तो जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते, देखो यहाँ पर कट ऑफ कितनी रैंक तक जा रही है। तो आप ऐसा मत सोचो मेरी 500 है, 600, 1000 है, 1500 है, मेरा एडमिशन नहीं होगा। आप पेशेंस रखो, काउंसलिंग कराओ, सिलेक्शन आपको हो सकता है इस रैंक के साथ, देखो जरा, ठीक है। हाँ अगर आपको BSc AG में यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आधे आ जाते हैं कौन, CBA वाले, ठीक। तो वहाँ पर सीट आप कम है, इसलिए वहाँ पर आपकी रैंक ज़्यादा सिलेक्शन, मतलब जो अगर आपकी रैंक अच्छी तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाता उसमें, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे 274 आपकी है, हाँ ये देखिए 519 और ये आपका 519, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, चलिए देखिएगा ये, हाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका पटना में क्या फिजियोथेरेपी, इसके बाद फिजियोथेरेपी ऑफ्थेल्मिक। अब देखिए यहाँ पर आपका कहाँ से लेके ये है टोटल, थोड़ा चिन्ह लगा देता हूँ, चलिए ये आपका है यहाँ तक, ये देखिए ये डिब्बा, ठीक है, ये है। अगर आपको इस कोर्स में जाना है तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद BSc AG आ गया। हाँ अब देखो नर्सिंग वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर पढ़ेंगे, काफ़ी बच्चा पसंद होते हैं मुझे नर्सिंग करना चाहिए। देखो गया में जो BSc नर्सिंग का कॉलेज है गया में, देखो भाई साहब BSc नर्सिंग यहाँ पर आ जाते हैं। BSc नर्सिंग में अगर आपका दिव्यांग कैटेगरी से जो क्लोजिंग रैंक है वो 20,798 तक है, अगर आपका यहाँ पर 21,000 तक है तो नर्सिंग कोर्स आपका मिल सकता है। और कैटेगरी कितनी है इसमें, 86 रैंक है। अब देखो UR रैंक कितना आपका 618, समझ रहे हो, मतलब जानते हो 618 है तो समझ सकता हूँ इसको 700 तक, ठीक। मतलब इससे अगर थोड़ा ज़्यादा है तब भी आप पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई बार क्या तो स्टूडेंट कमेंट करता, मैं देखता हूँ 6000 रैंक है, उसने पता नहीं कौन सा रैंक बताइए क्या कैटेगरी है, तो मैं लिखता हूँ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मत सोचें, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए ये क्लियर 100% है। कमेंट में तो कई बार एक दो बच्चा गलत कमेंट भी कर देता है, मुझसे कई बार रिप्लाई गलत हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, लेकिन आप यहाँ देखिएगा यहाँ 100% आपको क्लियर दिख रहा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट SC के यहाँ पर 25-32, ठीक, और SC कैटेगरी में आपकी 161 है। अब देखेंगे BC में 828 है BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। ये क्लोजिंग है, यहाँ तक क्लोज हुई, इसका मतलब 900 अगर है आपका BC में तब भी आप BSc नर्सिंग के लायक हैं। देख रहे हो, मतलब बच्चा सोचता है मेरे से 900 रैंक आगे मुझे कैसे मिलेगा ज्वाइंट रैंक। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपकी 500 के अंदर का है तो आप कन्फर्म मान लो, ठीक, नर्सिंग के लिए। लेकिन ऐसा मत सोचो कि 800-900 आप नर्सिंग नहीं करते, नर्सिंग का देखो यहाँ पर कट ऑफ देख लो, जबकि इससे थोड़ी ज़्यादा इस बार बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो देखो इस बार इसमें बच्चे ज़्यादा होंगे BC में। EBC में आप देखोगे तो 1142 पर बंद हुई थी, इसके बाद RCG में देखेंगे 880 तक है, और EWS में 982 तक है। तो ये BSc नर्सिंग वाला कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इससे आप थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ मतलब रैंक आपके आए तब भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। चलें आगे, चलिए अभी BSc नर्सिंग और है, अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए BSc नर्सिंग लाइन लगा हुआ देख रहे हैं, जो दरभंगा कॉलेज है, इसके बाद भागलपुर में है, ठीक, इसके बाद आपका पटना, देखो लाइन लगा हुआ BSc नर्सिंग का देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलेज में, कौन सा कॉलेज देखना मुझे, दरभंगा में, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट चलता हूँ, दरभंगा में देखिएगा,
चलिए भैया, दरभंगा में देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग डिसेबल कोटा के यहाँ पर 12,334 तक है अगर, और कैटेगरी 45 है। इसके बाद यहाँ देखिएगा यूआर में 100, यूआर में ये है, देखिए यहाँ पर होगी क्लोजिंग रैंक, यूआर क्लोजिंग रैंक आपकी ज्वाइंट रैंक ये वाली है जहाँ पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो जरा, ये क्या है, कैटेगरी रैंक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कट ऑफ बताने के बाद भी व्हाट्सएप मैसेज डाल देते हैं, कैसा रिप्लाई नहीं मिल रहा है, डेली 500 मैसेज आता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप चीज़ों को समझ लीजिए एक बार आप, ठीक, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, आप सब समझ आ जाएगा किस कॉलेज में कहाँ तक कट ऑफ आपकी जा रही है, लो, ठीक है। तो देखो ये कहाँ तक है, दरभंगा आपका यहाँ तक, चलिए भाई यहाँ तक, ठीक। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, दरभंगा के बारे में देखिएगा जरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आइएगा, डिसेबल कोटे 12,000, यूआर 633, तो यहाँ तक 700 मान लो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो रैंक इससे ज़्यादा रैंक आपकी तब भी हो जाएगा, कम से कम अगर आपका 100 का डिफरेंस है, आप कन्फर्म मान लो मेरी सीट रिजर्व है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एसटी की 1200 तक है, एससी का 2,500, ईबीसी का है आपका, बीसी का 811, ईबीसी का 1,091, आरसीजे का 849, ईडब्ल्यूएस का 936। यहाँ तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग भागलपुर में क्या है, भागलपुर में बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ये कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। कौन सा कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLNMCH, और कहाँ पर ये, भागलपुर में। तो यहाँ पर देखो जरा, जैसे आप आएंगे वैसी रैंक आपकी बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, हाँ देखिए, अब इसके बाद में ये यहाँ से बीएससी नर्सिंग देखिएगा, यूआर की कहाँ तक है, 598, ठीक। फिर देखिएगा एसटी की 1497, एससी की 2521, बीसी की 819, ईबीसी की 1045, और आरसीजी की 870, और ईडब्ल्यूएस का 895। यानी आपको जानते हैं, आपका यहाँ पर कंफर्म ये बात है कि यहाँ पर जो है कुल मिला के जो नर्सिंग कोर्सेस हैं उसमें रैंक ज़्यादा होने पर भी सिलेक्शन होता है। क्यों, काफ़ी बच्चे एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, कुछ बच्चे नीट में ले लेते हैं, तो सीट खाली रह जाती है। देख रहे हैं आप लोग, तो आप ये मत सोचिए मेरी रैंक कितनी ज़्यादा है, आपको समझ जाएंगे अगर इतने रैंक आपके अंदर लाई कर रहा है तो समझ लो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बात करते हैं पटना, ये वाला कॉलेज का भी अच्छा माना जाता है पटना में, ये देखिए ये वाला, ठीक। यानी यहाँ से लेके पटना कॉलेज वाला ये देखिए ये। अब देखो यहाँ कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक है, देखो यहाँ पर कट ऑफ देखो कम रैंक पर है, जहाँ कॉलेज जितना अच्छा उसकी रैंक थोड़ी सी कम होगी, वहाँ कट ऑफ यानी हाई जाती है। यूआर केवल 266 है, एससी 1113 है, और बीसी की 289 है, ईबीसी की 305 है, आरसीजी की 403 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 208 है। ये हो गई आपकी यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है। नर्सिंग कोर्स काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं और इसकी जो है देख रहे हैं काफ़ी कॉलेज भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नालंदा में, पावापुरी नालंदा को लेकर देखिए बात करते हैं। चलिए अब ये क्या है आपका बीएससी नर्सिंग, इधर आ जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसके बाद ये आ जाएगा आपका फिशरी, इसकी बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर नालंदा में डिसेबल कोटे देखो 19,000, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा रैंक चली गई, देख रहे हो, तब भी मिल जाता है। अब युवा के यहाँ पर 532, देख रहे हो, यहाँ पर कितना था पटना में, देखो पटना में युवा का आप देखेंगे तो केवल 266 है। सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, चूँकि राजधानी है बिहार की, तो वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा महंगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया एसटी की 1680, इसके बाद बीसी का 573, ईबीसी का 659, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर है 585, डी क्यू का है यहाँ पर, ये आपका आ गया क्या, फिशरीज आ गया, सॉरी इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो आप इसके अंदर देखो ये आप कैटेगरी रैंक है, अगर आप इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी रैंक है तब भी आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो ये आपका हो गया क्या, बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं और कुछ देख लेते हैं इसी कड़ी में आगे, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। चलिए अच्छा एक बात और है, जो विद्यार्थी यहाँ पर मैथ वाले हैं, ठीक है, मैथ वाले हैं, क्या होता है कि बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पर बीटेक है, सिविल में, मैकेनिकल साइंस में, या फिर जो है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ भी मतलब बीटेक कराते हैं लोग, तो अगर सीट आपकी जेई से खाली रह जाती है तो वहाँ पर बीसीसी वाले बच्चों को लिया जाता है। तो अगर आप बीसीसी से पीसीएम एग्जाम दिए हैं और आपकी रैंक ज़्यादा है, आप बीएससी नहीं मिल रहा है, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं,
ठीक, आप देखिएगा यहाँ पर ये कॉलेज है भोजपुर में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा, ठीक है, ये कहाँ आपका भोजपुर, देखिएगा। अब देखिए सारा क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक। तो यहाँ भी आप जो है देख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबौर में बायोटेक के, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये केवल कौन कर सकते हैं, ओनली पीसीबी, ओनली पीसीबी, बायोटेक का देख लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बायोटेक में, तो यहाँ पर देखिए जरा क्लोजिंग कहाँ पर है, 719 पर, 957 एसटी एससी यहाँ पर 2802, बीसी यहाँ पर 786, ईबीसी का 973, आरसीजी का 842, ईडब्ल्यूएस का 655, ठीक है। ये हो गया आप कैटेगरी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपकी रैंक इसके आसपास है, आसपास मतलब इससे अगर ज़्यादा भी है 100-150 तक, तब भी आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा, है ऐसा, ठीक है। चलिए अब ये तो एग्रीकल्चर आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बी फार्मा के बारे में। देखो अब आगे आप बी फार्मा, जिसको जौन सा कोर्स लेना वीडियो के स्किप करके उसी कोर्स में देख सकता है कि वीडियो कहाँ, वो वीडियो में कहाँ तक आपको बताया गया। देखो भाई चलिए अब बात करते हैं हम लोग बी फार्मा के बारे में। क्या यार टच वाला मामला बड़ा ख़राब रहता है, मक्खी भी आ जाए तब भी हट जाता है। चलिए भाई अब ज़रा देखो, अब आगे आपका गुलजारबाग पटना, क्या बी फार्मा कोर्सेस, ये कहाँ तक है, ये आपका यहाँ तक है, ठीक। चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको पटना में, बी फार्मा में। सफ़ेद कोट मिलेगा आपको पहनने के लिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखेंगे डिसेबल कोटे का 16,321 तक है। अगर आपकी इतनी रैंक यूआर कंबाइंड रैंक यानी ज्वाइंट रैंक है और कैटेगरी में आपकी 63 है, यानी कि 70-80 तक मान लो, तब भी सिलेक्शन आपका हो सकता है किसमें, बी फार्मा। ये केवल लेकिन दिव्यांग के लिए भैया। अब बात करते हैं यूआर में आपकी 60 रैंक है और बी फार्मा आपका यहाँ देखिएगा 868। ध्यान रखें जो बी फार्मा कोर्सेस है ये अगर आपका पीसीएम है तब भी आप कर सकते हैं, यानी एग्जाम दिया पीसीएम से, और आप पीसीबी से हैं तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी काउंसलिंग में आप इस कोर्स को छोड़िएगा नहीं, जो मैथ बाई लोग हैं वो बी फार्मा में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखो एसटी यहाँ पर 1785 है और आपका बीसी में 910, ईबीसी में 1237, आरसीजी में 949, ईडब्ल्यूएस में आपका है 941, ठीक है। यानी मैं एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा, आपको केवल इतनी अगर रैंक है तो आपको इस कॉलेज में हो सकता है, ठीक, एक्सपेक्टेड। ध्यान रखेंगे मेडिकल वाले, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपकी रैंक थी, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो कि इतनी रैंक है। अब किसी मान लो 15,000 रैंक, किसी मान लो 1000 रैंक, बच्चा होता मेरा होगा नहीं तो हो जाएगा, परेशान नहीं उसमें, ये आपकी यूआर ज्वाइंट रैंक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब इस वीडियो को देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स फील होगा कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, चलिए हाँ अब देखिएगा ओटी टेक्नीशियन, पटना ओटी टेक्नीशियन। ये देखो यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन ओटी में, तो यहाँ देखो जरा कितना है, डिसेबल कोटे का दिव्यांग का 21,000, इसके बाद यूआर का 954, एससी का 2899, बीसी का 960, ईबीसी का 1221, आरसीजी का 971, ईडब्ल्यूएस का 1085 है, ठीक। अब आता है आपका ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे सीट ये दे रखा 20,000 तक है, इसका तो खैर ज़्यादा जाता है लेकिन कैंडिडेट कम हो इसलिए, ठीक है। बाद बाकी देखेंगे बहुत ज़्यादा तक है। एससी में 2900 है 55, यूआर में 800 है और बीसी में 975, ईबीसी में आपका 1315 और आपका ईडब्ल्यूएस में 1092, ठीक। अब आता है आपका लेफ्ट टेक्नीशियन, इसको देखो जरा लेफ्ट टेक्नीशियन को, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका लेफ्ट टेक्नीशियन, ये देखो जरा। अब लेफ्ट टेक्नीशियन में आप देखें यूआर में यहाँ पर जो 919 तक यानी 1000 रैंक तक आप किए तब भी आपको हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एसटी में 1792, ये तो आप कैटेगरी रैंक जानते हैं आप, ठीक है। अब बात करें एससी आपका हो गया, बीसी में 952, ईबीसी में 1218, ईडब्ल्यूएस में 1089 और फिर आता आपका बीआरआई टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे डिसेबल कोटे में 8789 और यूआर में 945, एससी में 2953, बीसी में 998, ईबीसी में 1341, आरसीजी में 1004, ये हो गया आपका, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर बीटेक, डेयरी, ये तो आपको पहले पता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो बीएससी नर्सिंग में, बी फार्मा में, ओटी में, बायोटेक में कितनी आप कट ऑफ होगी, तो जो मैंने आपको रैंक बताया है, अगर उससे आपकी ज़्यादा भी आधे हो, कम है तो कन्फर्म है, अगर कम है तो बिल्कुल कन्फर्म 100% सिलेक्शन आपका होगा। अगर मान लो बाई चांस कुछ ज़्यादा रैंक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में अगर आप कोर्स ज़्यादा चॉइस करेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है। तो जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी के हैं, आज के वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि अगर जो है उनकी यहाँ के अगर रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी अगर है, 100 के आसपास ऊपर ज़्यादा हो रही, सिलेक्शन आपका कन्फर्म है, कम है तो 100% तब भी आपका हो जाएगा। ठीक, और बात बाकी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आप 2023 तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। और हालांकि अभी आप आईसर एग्जाम भी आप आईसर फोकस कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए पूरा, अगर क्रैक हो जाएगा तो 1 साल आपका बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है बीसीसी काउंसलिंग में। और बीसीसी काउंसलिंग कम से कम आपको 20 दिन बाद अभी वक्त है तब होनी, अभी जल्दी काउंसलिंग नहीं होगी। चलिए फिलहाल आज के यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।